आजाद हूं अपने फैसले पे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है। जो अपने मुस्तकबिल को अपने आप को नहीं समझा सका वो 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 आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता आगे। तुम में टैलेंट है, सलाहियत है तुम में, और तुम जैसी मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं, तुम्हारी मर्जी है, जब दिल चाहे, क्योंकि तुम्हारी कदर सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। मैं जो तुम्हें दिल से पसंद करता हूं इस लिहाज से कि तुम बेहतरीन मुस्तकबिल को जानने वाले, बेहतरीन फैसला करने वाले, जिससे अपने आप से मोहब्बत नहीं, वो दूसरों से क्या मोहब्बत करेगा। भाजी ये करे तुम तो भाजी चुप रहो, चुप रहो, ये बोलता है धोखा। इसको क्या पता, ये कल धोखा दे देता, तुमने आज दे दिया। ये होता है वक्त का फैसला। ये भाजी बेतबार और जब वक्त पर फैसला हो जाता है तो वो अपनी तरक्की के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ता है। बस उसे और कोई नजर नहीं आता, कोई भी नहीं। वो तब देख रहा हूं जो मैं पहले समझ गया था। और यही कामयाबी की दलील होती है कि इंसान अपने आप को आगे रखता है, और जो अपने आप से मोहब्बत नहीं करता वो किसी से क्या मोहब्बत करेगा। इसने अपने आप से मोहब्बत की, इस मोहब्बत के लिए सही फैसला किया है, सही फैसला। कदर है इसके दिल में, मेरे दिल में इसके लिए कदर है। मैं बहुत इसको लाइक करता हूं इस पॉइंट पर कि ये मेरे साथ भी अगर काम करेगी और मैं इसको कुछ नुकसान पहुंचाने के या इससे इसको फायदा नहीं होगा तो मैं ये फैसला कर सकती। बहुत बहुत जबरदस्त। मैंने तुम्हारा जहन उसी दिन पढ़ लिया था, बहुत एहसास कर लिया था। तुम कमाल हो, तुम किसके साथ चल सकती हो ये मैं जानता हूं, तुम किसी के साथ नहीं चल सकती। तुम्हारी सोच को मैं जानता हूं, तुम्हारे काम को मैं समझता हूं, तुम्हारी डीलिंग को मैं महसूस करता हूं, और इसीलिए तुम फैसले पे फैसला जब करती हो तो उसमें तुम्हारा दिमाग, हाजिर दिमाग कमाल है, सही फैसला करता है और तुम्हें सही रास्ते पर डाल देता है। अब भी तुम देख लेना, तुम किसके साथ हो, शब्बीर के साथ, भट्टी के साथ नहीं। हाँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आओगे तुम मेरे पास ही, आओगे तुम मेरे पास। मैं नहीं बुलाऊंगा, ये क्या बुलाएगा, मैं बुलाऊंगा लेकिन बुलाऊंगा नहीं, खुद आओगी तुम, खुद आओगी और ये भट्टी चुप हो जाएगा इसकी तरह। ये है सही ताकत सोच की, काम की, अहमियत की। ये इस तरह से काम आगे बढ़ता है और तरक्की पे तरक्की करने के। ऐसे लोग जो खूबसूरत होते हैं उनका जहन खूबसूरत होता है, सही फैसले पर वक्त करते हैं, पर वक्त। क्या बात है तुम्हारी, दूसरे मुझसे सेल्फी बनाते हैं, मैं तुम्हारे साथ बनाता हूं। बाजी बहुत होशियार निकली सर। आपका बाजी तो होशियार थी। तुम नहीं समझ सके बाजी को, मैंने उसी दिन आपको समझ लिया था उसी दिन। समझ लिया था कि कौन है, क्या चाहती है, किसको कहां होना चाहिए। ये बहुत सारे रास्ते अख्तियार करेगी और एक दिन बहुत कामयाब रहेगी, लेकिन उसमें इसको सही आदमी चुनने में टाइम लगेगा, जो उसकी सोच के मुताबिक काम करे, से काम ले, इसकी अहमियत को समझे, इसकी इज्जत करे और इसके काम को मजीद तरक्की देने के लिए सही मशवरे दे, सही रास्ते पर चलाए। नहीं ठीक है, तुम बस अपना काम करो, किसी के पास भी कर सकती हो, करो। भट्टी के पास कब तक, जानता हूं मैं जानता हूं कब तक हो। भट्टी के सामने बोल रहा हूं, भट्टी के सामने बोल रहा हूं,
ये वक्त के वो लोग हैं जो उस वक्त बस पकड़ लो उसको, तरक्की करने के लिए इसको पकड़ लो, ये आगे की नहीं सोचते। नहीं सोचते आगे कि किस तरह इसको लाइन पर लाना है, किस तरह अपने साथ मिलाकर काम करवाना है। बस ये सोचते हैं इसको कटवाओ, ये वहां अच्छा काम कर रहा है, अपने साथ मिलाओ और काम लो, और उसके बाद छुट्टी। बिजनेस है सर। जानता हूँ, लेकिन बिजनेस में एक बेहतर मुस्तकिल फैसला होता है, जो मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसला होता है, उसको करने के लिए टाइम की जरूरत होती है, सोच की जरूरत है। जो उसके पास है दिमाग, ये दिमाग किसी और के पास नहीं है, तुम में से किसी के पास। ये अपनी काम की बात है। बेहतर तुम्हारे साथ जब तक काम करती करे, लेकिन तुम्हारी सोच के मुताबिक मैं समझता हूँ, जानता हूँ ना तुमको, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। बस दिल करता है कि जहाँ भी रहे खुश रहे। आएगी मेरे पास, सुन जाओ भले, आएगी मेरे पास, और जब काम करने जब मेरे पास खुद आएगी, मैं नहीं बुलाऊंगा कि तुम आ जाओ, नहीं, अपने फैसले पर। और जो अपने फैसले पर आता है, अपनी सोच के मुताबिक आता है, तो फिर वो आगे जाके तरक्की करता है, वो आगे भी सबको फायदा पहुंचाता है, और अपने आप को तो पहले पहुंचाता है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसे ही फैसले करता है, वो इंतजार करता है अपने काम का, अपनी कारकर्दगी का, और जब उसको इंतजार में कामयाब होती है तो बहुत फायदा होता है। लेकिन अगर कोई उसको सही इस्तेमाल नहीं करे तो फिर ये लोग छोड़ देते हैं। हम करते हैं कदर उनकी, हम तुम्हारी कदर बहुत करते हैं, बहुत आला हो, दिमाग तुम्हारा बहुत सॉलिड है, सही फैसला करता है। अच्छा लगा मुझे, काम करो तुम, सलाम करता हूं तुमको, तुम्हारी ज़ानत पर। उन्हें वकील का भी कुछ पता नहीं है, और शेर खान का भी पता नहीं चल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जावेद डाला वो क्या कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब ये लोग मेरे साथ भी कुछ ऐसे वैसे ना करें। मैं तो कि मैडम भी चली गई है, मैडम को भी पता नहीं है, वो भी तो भी चली गई। क्या होता है हमारे साथ? ये कौन है? कौन है? आप क्या कर रहे हैं? ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारी सोच भी जानता हूँ। आज मैं सच्चाई सुनना चाहता हूँ, सच्चाई जो सिर्फ तुम्हारे मुंह से निकलेगी, वो सच जो किसी को पता नहीं है और सिर्फ तुम जानती हो। हाँ, सच्चाई, शेर दाऊद की वसीयत की सच्चाई। शेर दाऊद ने जो वसीयत लिखी है उसमें हेर फेर करने की कोशिश की है। मैं नहीं जानती आप कौन है। ये मुंह से हिजाब तो हटाएं आप। ये नकाब हट गया तो तुम थर्रा जाओ, डर जाओ, खौफजदा हो जाओ। इसको लगा रहने दो। ये पहेलियां ना बुझाएं आप। ये अपने मुंह से ये पर्दा जो किया हुआ उससे हटाएं। ये पहेली नहीं है, ये नकाब है, और नकाब हट गया तो तुम सारी सच्चाई जान लोगी। सच्चाई? हाँ, सच्चाई जो मैं जानता हूँ और शेर दाऊद जानता है। बता दो सच्चाई क्या है, किसने वसीयत में हेरफेर किया, कौन उसको अपने हिसाब से कर रहा है। ये सारी बातें आपको किसने बताई? कैसे पता चला? कैसे पता चला? अरे मैं सब पहले से ही जानता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। एक एक बात जानता हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम बताओगी और जरूर बताओगी, तुम्हारा ही फायदा है अगर तुम बता देती हो तो। जो इज्जत मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वो रहेगी, और अगर नहीं बताई तो बहुत बुरा हो जाएगा।
समझे? मुझे सब क्या? पता चल जाता है और सब पता चलता रहता है। जो तुम लोग कर रहे हो सब एक एक बात जानता हूँ। अब काम आप हो कौन और ये सारी बातें आपको किसने बताई? ये मास्क तो हटाएं ताकि मुझे तो पता चले ये बातें आपको किसने बताई। आप हैं कौन? तुम छोड़ दो कि मैं कौन हूँ, तुम सिर्फ सच्चाई बताओ। सच्चाई बताने का तुम्हें फायदा होगा, नहीं बताओगी तो मुझे तो सब मालूम है कौन कौन क्या कर रहा है। शेर खान और दाऊद से? अब हाँ, शेर खान और दाऊद, दाऊद सेठ। जी जी, दाऊद सेठ। मैं कहाँ था तुम जानती हो, और नहीं जानती हो तो बहरहाल मैं जहां भी था, लेकिन निगाहें मेरी तुम सब पर थी। सबकी एक एक बात को जानता हूँ, कौन कौन शामिल। इतने दिनों से लापता थे, कहाँ थे आप? मेरी नसीहत को बदलने में, शेर दाऊद की नसीहत, शेर खान और शेर दाऊद की। बोलो, बताओ, अब तो मुझे बताओ कौन कौन शामिल है और क्या में तब्दीली कर रहे हैं। जब मैंने वसीयत लिख दी तो लिख दी, वकील भी इसको चेंज नहीं कर सकता। नहीं नहीं दाऊद। तुम लोगों की क्या प्लानिंग है उस वसीयत के बारे में, मुझे बताओ। बताओगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा, नहीं बताओगी तो तुम्हें नुकसान होगा, और जो जो शामिल है उन सब का नुकसान होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो काम मोहब्बत से हो, जब मैंने वसीयत कर ही दी है तो फिर उसमें क्या तरकीब? क्या? उसको बदलने का हक सिर्फ मुझे नहीं है। नहीं दाऊद सेठ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ चाहूं दूं, चाहूं नहीं दूं, लेकिन मुझे तुम सबका एहसास भी है, इसलिए मैंने वसीयत लिखी। उसमें जो काम? जिसको क्या था, काम दाऊद? आप मुझे बताओ, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। उसमें अगर कुछ गड़बड़ करोगे तुम लोग तो शायद सब हाथ धो बैठेंगे इस वसीयत के मुताबिक। शेर खान और दाऊद सेठ, कोई नहीं जानता इसको, इसकी सोच क्या है, ख्याल क्या है। सब उससे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब मैं जायज तरीके से दे देता हूं तो कबूल कर लो, और उसमें अगर तुम अपनी मर्जी चलाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझे? ये है शेर खान की बात, दाऊद सेठ की बात। कौन कौन शामिल था, कौन कौन है, क्या कर रहा है, क्या तरमीम कर रहा है, मुझे सब पता है। क्या मिलेगा ये सब करके? कुछ नहीं, हाथ धो बैठोगे। शेर खान, नहीं दाऊद सेठ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। तुम लोगों ने शेर खान को क्या समझा है? मोहब्बत करता है तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता है, और कोई नफरत करता है तो उसका जवाब नफरत से भी देना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी मर्जी से तुम सब लोगों को तुम्हारे हिस्से उस वसीयत में लिख दिए हैं, तो फिर उसमें हेर फेर करने की जरूरत क्यों हुई? क्यों करते हो मेरे काम को गलत? क्या मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें सब कुछ नहीं दिया? कौन है जो मुझसे ले? लेकिन मैंने अपना समझकर, तुम्हारा हक समझकर वो सब कुछ तुम लोगों के हिस्से में दे दी, वसीयत लिख दी। अब उस वसीयत में भी तुम लोग डंडी मारो। अभी मैं जिंदा हूं, और जिंदा हूं और सब समझता हूं। मैं दूसरी वसीयत भी लिख सकता हूं, उसके बाद कोई इसको परेशान बदल नहीं नहीं कर आपके सकता। मैनेजर को कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचाऊंगी। नहीं नहीं, आप उसे कुछ मत करना, वो मेरी मोहब्बत है। मैं आपके आगे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता तो सार की जरिए में तुम्हें मंजिल पे पहुंचा देता। तुम बेवफाई, शेर खान के साथ बेवफाई,
दाऊद सेठ के साथ बेवफाई नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा किसी सूरत नहीं होने दूंगा। तुम शेर खान को समझते क्या हो? एक एक बात जानता है वो सबकी, क्या सोचते हैं वो सब जानता हूं मैं, समझे? कोई मुझे नहीं पहचान सकता, तुम में से कोई नहीं पहचान सकता। और ये शेर खान। तुमने तो बोला था कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, फिर यहाँ कैसे घूम रहे हो? बताओ। आना पड़ा शादी। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर बिजनेस करूं। अब किस बात का बिजनेस? मिलके तो कर रहे थे, वो भी तुम लोग छोड़ के चले गए, मैंने तुम्हें नहीं निकाला, अब किस लिए आए हो? वो तो बस मैंने भट्टी के बातों में आकर के, मुझे नहीं पता था कि वो एक गद्दार, एक धोखा, एक फरेब इंसान है। तो शादी मैंने तमाम चीज़ों को देखते हुए अब फैसला किया कि आपके साथ मिलके मैं दुगना काम करूं। अच्छा, तो मैं, आप बेफिक्र हो जाएं, जो मैंने बिजनेस उसको दिया हाँ, उससे। लेकिन भट्टी वाले मामले पे मैं आपसे बैठ के तफसीली बात जरूर करूंगा, ये याद रखिएगा, वो छोड़ूंगा नहीं मैं। आप और वो गद्दार है, गद्दारों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सही कहा आपने, पक्का वो एक ग्रो है, वो पूरा वो ब्लैकमेल का समझने की मशीन है। इस पे हम बैठ के बात करेंगे, बाकी आपकी और मेरी अभी देख लें शादी आप, मैं खुद आया हूँ आपके पास चल के, कोई बुरा होता तो नहीं आता आपके पास। चलो ठीक है, मैंने मान लिया है, अच्छी बात है। ठीक है शादी, फिर भी आप एक बार सोचें, देख लें। हाँ, मैंने पहले भी आपको सही है, बस मैं समझ गया, लेकिन बीच में वो भट्टी की बात बीच में अगर आ गई ना तो फिर फासले बढ़ जाएंगे, ये आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जी जी, आप ठीक है जब भी आना चाहें आप आ जाएं, ओके, मोस्ट वेलकम आपके लिए, आप आ जाएं, बल्कि आप आज से ही आपने ज्वाइन कर लिया है, आप बेफिक्र रहे, आप मेरे साथ हैं, आप काम करें। ठीक है शादी, अब देखें काम किस तरह से होता है, किस तरह से क्लाइंट हमारे पास रात दिन 24 घंटा खड़े हो। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि अब सही है। ओके।